आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से HTML के अंदर टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे जो कॉलम में पर्सन का नेम लिखा है, एज लिखा है, और रो में एक पर्सन का क्रिस जैसे लिखा है वैसे ही। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो टेबल को ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेबल टैग का। और टेबल टैग के अंदर हम लोग टेबल को रो वाइज बनाते हैं। मतलब पहले हम लोग एक रो बनाएंगे टेबल की, फिर दूसरी रो बनाएंगे, फिर तीसरी रो बनाएंगे। हम लोग टेबल को रो वाइज बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहली रो है पर्सन एज, फिर दूसरी रो है क्रिस 38, फिर तीसरी रो है डेनिस 45, सारा 29, कैरन 47। इस तरह से हम लोग रो वाइज बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले पहली रो बनाऊंगा यहाँ पे। तो रो के लिए हम लोग लिखते हैं TR। TR का फुल फॉर्म होता है टेबल रो। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेबल रो। तो हम लोग TR टैग यानी कि टेबल रो टैग का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग टेबल के अंदर एक रो बना सकते हैं। अब एक रो के अंदर हम लोग उसकी कुछ डेटा देते हैं, यानी कि TD का फुल फॉर्म होता है टेबल डाटा। तो टेबल डाटा के अंदर हम लोग उसकी कुछ भी डाटा दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका डाटा दे दूँगा, जैसे कि फ़र्स्ट नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम लोग रो वाइज बना रहे हैं, तो ये रो का पहला डेटा है। ऐसे ही रो में हम लोग बनाएंगे 3 ठो। दूसरे में मैं लिखूँगा लास्ट नेम। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा लास्ट नेम। और तीसरे में हम लोग लिख देते हैं मार्क्स। एज 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 सही रहेगा, मार्क्स रहने देते हैं एज। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो अब हम लोग जब से ब्राउज़र में व्यू करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली रो में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज शो कर रहा है, यानी एक रो हम लोग की बन गई है। अब हम लोग को रो वाइज बना रहे हैं, तो हम लोग को दूसरी रो बनाना है। तो दूसरी रो इसके जस्ट नीचे आएगी। तो इसी तरीके से दूसरी रो बना लेंगे। उसके अंदर मैं फ़र्स्ट नेम की जगह पे आदित्य लिखूँगा। उसके बाद फिर लास्ट नेम की जगह पे ऐसे ऐसे हम लोग लिखेंगे। पहले फ़र्स्ट नेम लिखा, अब फिर लास्ट नेम, उसके बाद आदित्य की एज। तो मैं यहाँ लास्ट नेम पे लिख दूँगा यादव। उसके बाद फिर मैं इसका एक और टेबल डेटा दे दूँगा। इसकी एज, लेट द एज भी 56 ईयर्स, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ रिफ़्रेश करें, देख सकते हैं फर्स्ट नेम के नीचे आदित्य, लास्ट नेम के नीचे यादव और एज के नीचे 56। तो हम लोग यहाँ पे 2 रोज़ रेडी हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम लोग 3-4 रोज़ और बना सकते हैं, जिससे हम लोग का टेबल रेडी हो जाएगा बहुत ही ईजिली, सिंपली। तो यहाँ पे मैं एक और रो बना लेता हूँ फटाक से। यहाँ पे मैं लिखूँगा अनुनय। मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ सब। तो यहाँ पे हम लोग की 3 रोज़ रेडी हो चुकी हैं हमारे HTML के टेबल के अंदर, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज लिखा। उसके बाद उसका नेम, लास्ट नेम और एज 2 पर्सन्स का लिखा। तो हम लोग की यहाँ पे 3 रोज़ रेडी हो चुकी हैं। इस तरीके से आप लोग कितनी भी रो बना सकते हैं अपने टेबल के अंदर। तो अगर मैं एक और रो बनाना चाहूँ तो मैं एक और रो बना सकता हूँ। अब यहाँ पे TD टैग जिस तरीके से हम लोगों ने यूज़ किया, उसी तरह से एक TH टैग होता है। TH टैग का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। अब TD और TH, टेबल डाटा और टेबल हेडिंग के बीच में केवल इतना डिफरेंस होता है कि TH एक हेडिंग की तरह होता है। जैसे H1 थोड़ा सा बोल्ड था और नॉर्मल टेक्स्ट छोटा सा था, बोल्ड नहीं था, उसी तरीके से TH टैग केवल थोड़ा सा बोल्ड रहता है। तो अगर मैंने यहाँ पर TH टैग के अंदर लिख दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है और ये लेफ़्ट अलाइंग आ रहा है। तो ये थोड़े से चेंजेस होते हैं। और ये जो TH टैग होता है, इसको हम लोग अपने टेबल की फर्स्ट रो में हमेशा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट रो होती है फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाली, वो हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं ना, क्योंकि वो हेडिंग है, उसके अंदर ही सारी सारी हमारी रो रहती हैं। तो हम लोग वहाँ फर्स्ट नेम पे TH टैग का यूज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर हर्ष की जगह पे जल्दी से लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, नेम, और यहाँ पे लिखूँगा मैं लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एज। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने TH टैग की मदद से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज लिखा। अब ये जो है वो बोल्ड हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला हेडिंग है, उसको हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज को हम लोगों ने TH टैग यूज़ किया, यानी कि टेबल हेडिंग टैग, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गया। इस तरीके से हम लोग अपना टेबल HTML के अंदर क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोगों ने, इसने TH टैग का यूज़ किया, इसलिए पर्सन, एज, क्रिस, ये सब बोल्ड हो गया। हम लोग इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, वो सब हम लोग लेकिन CSS की मदद से कर सकते हैं। उसको हम लोग CSS वाले कोर्स में चेक करेंगे। अब हम लोग टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट जानते हैं, जिसकी मदद से हम लोग टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। और भी अगर हम लोग को उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम लोग उस एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं। अगर हमें टेबल में बॉर्डर लाना है, तो हम लोग बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं।
और उसकी हम लोग वैल्यू भी बॉर्डर ही दे देंगे। एट्रीब्यूट का नेम होगा बॉर्डर, उसकी वैल्यू भी बॉर्डर होगी। अब मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे इस टेबल में बॉर्डर आ रहा है। इस तरीके से हम लोग अपने टेबल के अंदर बॉर्डर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेबल के अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि अगर कोई भी हमारे पास टेबल के अंदर वैल्यू है। अब जैसे यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, जैसे एक का फर्स्ट नेम है आदित्य और लास्ट नेम है यादव। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे एक तीसरा स्टूडेंट ऐड करें जिसके पास केवल फर्स्ट नेम हो, मतलब उसके डेटा में लास्ट नेम न दें, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल रो क्रिएट किया। मैं यहाँ पे एक और टीडी बनाऊँगा। मैं यहाँ पे तीसरे स्टूडेंट का नाम रख देता हूँ आयुष, रख देते हैं तीसरे स्टूडेंट का नाम। और यहाँ पे हम लोग इसका लास्ट नेम हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग लास्ट नेम को छोड़ के हम लोग सीधा इसका एज लिखेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि मैं आयुष का एज दे देता हूँ 40 ईयर्स। तो मैंने यहाँ पे आयुष का लास्ट नेम नहीं दिया है, मैंने उसका केवल एज दिया है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एज है वो लास्ट नेम के कॉलम में आ गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उसकी जो एज है वो एज के ही कॉलम में रहे, चाहे उसके लिए लास्ट नेम वाला कॉलम खाली क्यों ना रहे। तो अब मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं जो है आयुष की जो वैल्यू है फर्स्ट नेम की वैल्यू, उसको मैं 2 कॉलम्स प्रोवाइड कर दूँ। अगर मैं आयुष की वैल्यू को 2 कॉलम प्रोवाइड कर दूंगा तो ये जो 40 है वो ऑटोमेटिकली तीसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा कॉलम क्या है, एज है। तो जब मैं आयुष की वैल्यू को 2 कॉलम प्रोवाइड कर दूंगा तो एज जो है वो तीसरे कॉलम में उसकी चली जाएगी। तो मैं यहाँ कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ, कॉल स्पैन यानी कि कॉलम स्पैन। और मैं इसकी वैल्यू 2 अगर दे दूँ तो आयुष को 2 कॉलम मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे आप लोग को रिफ़्रेश करके शो करूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो आयुष का जो फर्स्ट नेम था उसे यहाँ पे 2 कॉलम दे दिया गया है, जिसकी वजह से जो उसकी एज थी वो 3rd कॉलम में शिफ्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेबल का जो कॉलम है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं कॉल स्पैन की मदद से। अब इसी तरीके से हम लोग सिमिलर वे में रो को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ किया, उसी तरीके से हम लोग रो स्पैन का भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। रो स्पैन से क्या होगा, जैसे कॉलम स्पैन में हम लोगों ने उसको 2 कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड की, वैसे रो स्पैन में भी हम लोग उसे 2 कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं ये जो कॉलम स्पैन है और ये रो स्पैन है। तो इस तरीके से हम लोग कॉलम स्पैन और रो स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग को रो स्पैन का एग्जांपल देके दिखाऊं। यहाँ मैं आदित्य वाले टैग में जाऊँगा, यहाँ मैं लिखूँगा रो स्पैन और यहाँ पे मैं रो स्पैन की वैल्यू 2 दे दूँगा। अब इसकी वैल्यू 2 दूँगा तो इसको रो को भी 2 रो मिल जाएंगे आदित्य को, जिसकी वजह से जो अनुनय की वैल्यू थी वो शिफ्ट होकर लास्ट नेम वाले कॉलम में आ गई है। तो इस तरीके से आप लोग अपने कॉलम को, अपने रो को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। आप लोग रो स्पैन की वैल्यू दे सकते हैं, कॉलम स्पैन की वैल्यू दे सकते हैं। मान लेते हैं अगर हम लोग को रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो हम लोग वहाँ पे टोटल की तरह बना के दे सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ इस तरह का रिपोर्ट कार्ड बनाना है जहाँ पे हम लोग को इतना बड़ा बड़ा टाइल्स चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग को अगर एक और मैं एट्रीब्यूट बताने वाला हूँ जिसकी मदद से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ टेबल टैग के अंदर आऊँ, मैं यहाँ लिखूँ सेल पैडिंग। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग उसके बीच में इतना बड़ा बड़ा गैप दे सकते हैं ताकि हम लोग का जो टाइल्स है वो और भी ज़्यादा वाइड और ब्राइट दिखे, ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि पैडिंग क्या होता है। तो यहाँ आदित्य जो लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है और ये जो बॉर्डर है, ये टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पैडिंग कहते हैं। तो अगर मैं सेल पैडिंग की वैल्यू 2 दूँ और यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ तो देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट और बॉर्डर है उसके बीच में 2 px का डिस्टेंस आ गया। मैं यहाँ 20 दे दूँ और यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह का हमारा टेबल दिख रहा है। और अगर मैं इस वैल्यू को और भी ज़्यादा बढ़ा दूँ तो हम लोग का टेबल और भी ज़्यादा नीट और क्लीन दिखेगा। तो सेल पैडिंग की मदद से हम लोग और भी अपने टेबल का जो टाइल्स है उसके बीच में गैप्स को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ 200 दिया, देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा जो है हम लोग को सारा का सारा रो और कॉलम देखने को मिल रहा है। अब मान लेते हैं हम लोगों ने ये तो कर लिया, अब हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग। अब मैं सेल स्पेसिंग की वैल्यू अगर मैं 20 दे दूँ, यहाँ आकर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये होता है सेल स्पेसिंग। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 सेल्स थे, उनके बीच में जो स्पेस आ गया, ये सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग इसे बना सकते हैं। हम लोग इस वैल्यू को और भी बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट देखा, हम लोगों ने सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग देखा, हम लोगों ने रो वाइज टेबल को बनाना देखा, हम लोगों ने देखा कि हम लोग कॉलम स्पैन का यूज़ करके, रो स्पैन का यूज़ करके कितने अच्छी तरीके से अपने टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।